ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 2 cm हाई इज केप्ट एट राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 cm such that an erect image 5 cm high image 5 size of image ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ size of image size of object erect image 5 cm high is formed. And the size of image formed 5 cm. An object 2 cm high 2 cm high. लो जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਆਫ v upon u ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਈ 5/2 is equal to minus of v upon u। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ v is equal to minus of 2.5 u। फार्मूला तो हमें पता है 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f। हम कहना जो इरेक्ट इमेज बनूंगा तो केड़ा मिरर होगा ये क्वेश्चन है। हम देखो u तो u ही है, u है, v है जेड़ा वो माइनस ऑफ 2.5 u है, माइनस ऑफ 2.5 u है यानी कि प्लस का बन गया। फोकल लेंथ 25 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस 2.5 u 2.5 u ਨੂੰ u ਨਾਲ डिवाइड करता ये बन गया 2.5 प्लस इन्हों इधर डिवाइड किया 1 ये बन गया 1 इज इक्वल टू 1/25 इन्हों इधर ये बन गया 2.5 च 1 ऐड करता 3.5 3.5 ਨੂੰ 10 u है नीचे ये भी ध्यान च रखना है u कढ़ना आपने ਤੇ फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किथे पे है ये दसना हैगा। ते बन गया 2.5 u एलसीएम आ गया इनु इधर डिवाइड किया 2.5 इनु इधर डिवाइड किया 1 माइनस माइनस का हो गया प्लस और ये बन गया 3.2.5 3.5 ओवर 2.5 u इज इक्वल टू 1/25 ये ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा ये ते ये कट जाएगा ऊपर 10 बन गया तो u बन गया इट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਇਹ 35 सेंटीमीटर इरेक्ट इमेज बनेगा ऑन द सेम साइड सो द से मिरर इज ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ इरेक्ट इमेज किस ਚ ਬਣਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਚ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस की होंगी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो द इमेज इज 3 टाइम दी। हुन मैग्नीफिकेशन है जिहड़ी उत इमेज इज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ता ये होगी मैग्नीफिकेशन। एक बारी मैग्नीफिकेशन नु जिहड़ी है इहनु v upon u लिख लो, एक बारी इहनु माइनस ऑफ 3u लिखांगे, एक बारी प्लस ऑफ 3u लिखांगे। पहला एक बार आपां v ਨੂੰ -3u पुट करांगे, एक बारी v ਨੂੰ ਅਸੀਂ +3u पुट करांगे so that the image is 3 times the size of the object। v निकल आया। फोकल लेंथ है 30 1 upon u plus 1 upon v कितना 3u is equal to 1 upon f 1 upon 30 1 upon u plus 1 upon 3u is equal to 1 upon 30। ठीक है 10 आ गया, u कितना आ गया 120 सेंटीमीटर कटिया 3 और 1 4 40 सेंटीमीटर u कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। इथे u कितना आऊगा इथे u आऊगा इथे बन गया 3u एलसीएम आ गया u minus 3u। मिरर सीगा कनकेव मिरर फोकल लेंथ होगी माइनस, फोकल लेंथ होगी माइनस, कनकेव मिरर है जे माइनस की होगी उरे आऊगा माइनस, जे उरे माइनस आऊगा तो उरे आऊगा माइनस। ठीक है जी इथे आ जाओ इहनू पुट कर लिया ये बन गया 1 upon माइनस ऑफ 30 ये ते ये कट गया 10 आ गया माइनस दा -2u ते -10 दी मल्टीप्लाई करांगे एक मिनट उरे बन गया 1 - 3 -2 ते -10 की मल्टीप्लाई करोगे तो -20 है प्लस का 20 आ जाएगा तो u आ गया प्लस का 20 सेंटीमीटर।
So the image is 3. Find the position of the object. Object की position दोनों केस, एक केस 1 लिख लो इनू केस 2 लिख लो। केस 1 ये हैगा केस नंबर 2। दोनों केसां च ਅਸੀਂ position of object ਕੱਢੀ है। आओ चलिए थर्ड क्वेश्चन। A frame 15 centimeter long is placed at a distance of 2 centimeter from the screen. How far from the screen should we place an? देखो ऑब्जेक्ट ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਤਾ ਇਮੇਜ ਦਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ u ਕਿੰਨਾ x ਹੈ ਤੇ v ਹੈਗਾ x + 2 ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -v upon -u ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ x upon 2 + x ਆ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਫਾਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇਹ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ v upon u। ये माइनस दा x है, ये माइनस दा x + 2 ये बन गया x upon 2। मैग्निफिकेशन होंदी है -v upon u। ठीक है, आ माइनस माइनस कट गया, ये बन गया v = -x + 2 / x। u कितना x है, x + 2 upon x ये मैग्निफिकेशन है। -v का हो गया माइनस और माइनस तो v बन गया x + 2 -x + 2। ठीक है, एक माइनस इधर आ गया, एक माइनस इधर आ गया। स्क्रीन तो मिरर सीगा कनकेव मिरर ते एक माइनस ता v का नेगेटिव ते नेगेटिव ये माइनस का ही रहूगा, एक माइनस रह जाएगा तो एक माइनस कट जाएगा। ठीक है जी। How far from the screen should we place a concave mirror so that to obtain 3 centimeter long image? 3 सेंटीमीटर लंबा इमेज बनाना है। किथे? लॉन्ग इमेज ऑफ ये 15 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। बाकियां भी लिखा गई ये 15 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर इमेज साइज है। 15x 3x 12x 3x + 6 = 15x ये बन गया 12x x = 2। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज साइज ऑफ द इमेज इथे होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नीचे होगा 15 होगा। गलती हो रही है ना, ठीक कर लो। 15 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर ये बन गया 15x + 15 to the 30 = 3x। ये 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये गलती है इत्थे भी 1.5 है मेरा ख्याल है। 3x 1.5x 1.5 नु 2 ना मिलती 3 ये बन गया 1.5x = 3 तो x बन गया = 2 सेंटीमीटर। u आ गया, v आ गया 4 और u भी निकल आया। u कितना आ गया -2, b कितना आ गया -4। फोकल लेंथ कटो फार्मूला 1/u = 1/v = 1/f। u कितना -2, v कितना v आ गया 2 और 2 4 3 विद साइन कन्वेंशन -4। फोकल लेंथ कटनी है 1/f। 2 4 का एलसीएम लेता कितना आ गया 4 2 + 1 1 upon f f = 4/3 4 एलसीएम आ गया। 4 नु 2 ਨਾਲ डिवाइड किया -2 आ गया। 4 नु 4 ਨਾਲ डिवाइड किया 1 -1 आ गया -3/4 -4/3 -1.33 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। आगे चलते हैं, ये साडा थर्ड न्यूमेरिकल सीगा, ये साडा फोर्थ न्यूमेरिकल है। A plane, a beam of light converges towards 10 centimeter behind the convex mirror of focal length 20 centimeter। Converging beam है भाई, बीम मारी कन्वर्ज होगी। कन्वर्जिंग बीम का मतलब है कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। एक गल ध्यान च रखनी है। हुण ऑब्जेक्ट इधर पे है तो प्लस का होगा, फोकल लेंथ कन्वेक्स है प्लस की होएगी। फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f। u हैगा प्लस का कितना 10, v कढ़ना है f 1 कन्वेक्स है 20
तो b कितना आ गया 1/b इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10 एलसीएम लिखता 1/b 20 जो 10 का एलसीएम ले लिया कितना आ गया 20 1 माइनस 2 माइनस 1/20 v आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर इथों पता लगता है रियल इमेज इज फॉर्म्ड रियल इमेज इज फॉर्म्ड अब एक सवाल देखिए टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर ए रे ऑफ लाइट इंसीडेंट ऑन वन मिरर एक मिरर ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ 50 डिग्री ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ 50 ਹੈ ਆ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਆ 50 ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ 50 ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 50 50 ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਤੇ 40 90 ਇਹ 90 ਆ ਗਿਆ 120 ਤੇ 40 160 ਆ 20 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਲਟਾ 1 ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਪੜਿਆ 180 - 2 ਆਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ पहला 50 सीगा या ना कट लो 2 × 50 कितना रह गया 80 हुण फिर दूजे वारी फिर कटो 70 70 दूनी 140 180 चो 140 घटाए 40 80 ते 40 ये डाल्टा 1 आ गया दूजी डेविएशन आ गई टोटल कितनी आ गई 80 + 40 120 डिग्री ये आ गया फिफ्थ क्वेश्चन मैं थोड़ी स्पेस चाहिए देखने लिए मैं रब कर लग्या 5 क्वेश्चन वीडियो रोक के नोट कर लो आ साडे कोले एक रे इंसीडेंट होगी 30 डिग्री ते फिर रिफ्लेक्ट होगी ऐ फिर इस तरह फिर इस तरह फिर ऐ फिर कितनी रिफ्लैक्शन होंगी हाउ मैनी रिफ्लैक्शन द रे विल कम आउट तो tan थीटा जिहड़ा हुंदा तुसीं देखो परपेंडिकुलर टोटल लेंथ अपॉन p दे एरिया कड्डो पहलां तां p कड्डो p कितनी आ गई p आ गई tan 30 हुंदा तुहानूं पता है जिहड़ियां वैल्यूआं असीं कढदे हुंदे आ sin थीटा cos थीटा ते tan थीटा 30 0 30 इत्थे हुंदा 0 1/2 इत्थे 30 60 40 30 45 60 90 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1 √3/2 1/√2 1/√1/2 1/2 ते 0 tan theta 0 1/√3 1 √3 not defined आ 1/√3 तो परपेंडिकुलर कितना बन गया tan 30 बन गया 1/√3 is equal to p upon 2 p is equal to 2 upon √3 लो जी p निकले लेंथ कितनी है 2√3 लेंथ है 2√3 ये निकला है 2/√3 ये आ गया 3 तब 3 रिफ्लेक्शन तो बाद टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आफ्टर व्हिच द रे विल कम आउट तो बन जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स बन जाएंगे 2√3 upon 2 upon √3 after 3 reflections the ray will come out AC question number 6 ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7:10 ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘੰਟੇ 7:10 ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 11:59 ਤੇ 59 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੀਗੇ 7:10 ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ 59 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ तो यह बन गया 4:49 ते 59 सेकंड यानी कि 4:50 अप्रोक्सीमेटली इन्ना टाइम होया ये 7वां क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन देखो हुण एक रे ऑफ लाइट है देखो आपां ने पढ़िया है भी जिहड़ा प्लेन मिरर हुंदा जिन्नी दूर ऑब्जेक्ट हुंदा उन्नी दूर इमेज बनदा है हुण देखो भी साडा इत्थों स्टार्ट कीता आपां ने ठीक है रे आई तो इमेज कित्थे बनूगा आ इत्थों गई ठीक है आप ऑब्जेक्ट इत्थे पिया सीगा आ 5 सेंटीमीटर इत्थों दूर पिया सी इस मिरर तो 15 है तो 15 इधर बनूगी हुण 15 ते 15 30 ते 5 35 जिहड़ी अगली रे इत्थों मुड़ के आऊगी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 35 ਤੇ 5 40 ਤੇ 15 55 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ 55 ਹੋਊਗਾ ਇਹ 55 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 55 + 15 + 5 ਉਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
इस तरह करके ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਮੇਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। देखो जी साढ़े को दो मिरर ने ऑब्जेक्ट साडा 20 सेंटीमीटर से पे है 30 सेंटीमीटर है और एक फोकल लेंथ दी हुई है फोकल लेंथ दी हुई है। फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ओ दा इमेज कढो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन अज्यूमिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम द दिस मिरर। हुण ये मिरर है जिहड़ा कन्वैक्स मिरर है ਇਹਦਾ ऑब्जेक्ट इधर पे है ਇਹਦਾ v किथे बनूगा फार्मूला याद रखो 1/u जमा 1/v = 1/f। पहला इसके उत्ते लाओ ये मिरर नंबर 1 है जिहदे ते लान लगी पहला मिरर है। हुण u है 20 1/- v कटना फोकल लेंथ 20 v कितना 1.20 1.20 2.20 10 सेंटीमीटर v आ गया। हुण v इधरले पासे है किते ठीक है। हुण इस मिरर वास्ते ये ऑब्जेक्ट बन जाऊगा 30 20 50 10 60 फार्मूला 1/u जमा 1/v = 1/f 30 20 50 10 60 1/-60 v कटना f माइनस दा 30 ये कितना आ गया 1/v = 1/-30 + 1/60 ये बन गया 60 एलसीएम -2 + 1। कोई गड़बड़ होगी लिखन च v तो ठीक निकला या इन दो बार 10 आ जाएगा इधर और ये जो 10 इधर आ जाएगा इस वास्ते ये नेगेटिव ऑब्जेक्ट बन जाऊगा जो ऑब्जेक्ट बन जाऊगा 30 + 20 50 50 ते 10 60 60 हो गया आ 10 है। फार्मूला दोबारा लिख दें f कितना 10 सेंटीमीटर अच्छा माइनस का 10 आऊगा तो v कितना आ गया 1/v = 1/-10 + 1/60 ये आ गया 60 माइनस का 6 + 1 5/60 v -12 सेंटीमीटर -12 सेंटीमीटर। ठीक है जी ये हैगी है मिरर M2 की पोजीशन। अभी चल फॉर्म्ड बाय अगला टॉपिक है इमेज इज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स साडा ये टॉपिक है इमेज इज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। लो जी बड़ा बिल्कुल आसान है। सब तो पहला आप कनकेव मिरर की गल करते हैं भी जिहड़ी रे ऑफ लाइट आऊगी पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस आऊगी वो फोकस चो पास होएगी ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है भी जे रे सीधी फोकस चो पास हो जाए तो वह पैरेलल जाऊगी। तीसरा नियम ये कहता है भी जे रे सेंटर ऑफ कर्वेचर चो पास हो जाए तो उसे रास्ते वापस आ जाऊगी। चौथा नियम ये कहता है भी जो ओब्लीक इंसीडेंस होगी है तो ऐ वापस आ जाऊगी। पंजवां गल ये है ध्यान रखने वाली कि जे साडा ऑब्जेक्ट किते इन्फिनिटी ते पे है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस ये 4-5 गल्लां असीं ध्यान रखणियां। हुण देखो आ साडा मिरर है आ फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इमेज पे आ ऑब्जेक्ट पे है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज किथे बनूगा तो आपने की पढ़िया रे ऑफ लाइट आऊगी आ जाओ गई दूजी रे ऑफ लाइट आऊगी फोकस चो पास होगी कर दो दूजी रे ऑफ लाइट किधर जाऊगी ये पैरेलल ऐ आऊगी ये चो पास होगी ऐ इत्थे किते इमेज बनूगा। हुण जदों तुसीं ऑब्जेक्ट नूं चक के सेंटर ऑफ कर्वेचर ते लिआओगे लो थोड़ा हम एक डायग्राम होर देख लो आ फोकस है आ साडा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इत्थे ऑब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ते ऐ गई ऐ पास ऐ गई ऐ पास ए इत्थे किते दोने मिल गईयां ਇਹਦਾ मतलब साडा ऑब्जेक्ट किथे इमेज किथे बन गया एट सेंटर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी इमेज एट सी ऑब्जेक्ट एट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी image between F and C
image between F and C, object between F and C. फोकस ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚ ਪਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਐ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਐਦਾਂ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐ ਪੈਰਲਲ ਆਊਗੀ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ ਬਿਯੋਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ तीसरी गल मैं ये पढ़न लगिया ऑब्जेक्ट एट एफ हौली हौली ऑब्जेक्ट तुसीं देखो ध्यान नाल भी ऑब्जेक्ट ज्यों-ज्यों शिफ्ट होके मिरर बनी नूं जा रहा है त्यों-त्यों जिहड़ा इमेज आ परां नूं जा रहा है हुण देखो ऑब्जेक्ट एट एफ लो मैं एफ से रख के देखदा ऑब्जेक्ट नूं लो जी ये साडा फोकस है आ साडा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्ट नूं फोकस दे उत्ते ही रखता तां एक रे ऑफ लाइट इस तों ऐ निकलेगी दूजी रे ऑफ लाइट ओबलीक इंसीडेंस होएगी ये जी रे इत्थों निकलेगी वो इत्थों ऐ जाएगी जी आ है ये तो इमेज जिहड़ियां पैरेलल रेज ने बन गई पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी हुण दसो जी हुण आपां ऑब्जेक्ट नूं चक के एफ दे पोल दे विचकार रख देना ये पोल है साडा पोल है आ पोल है ये पोल है ਹੁਣ पोल ते फोकस ते जो रखांगे ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F पोल एंड फोकस आ लो जी आ साडा मिरर है ये साडा F है ये साडा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्ट सामने इत्थे रखता F है आ C है इत्थे रखता विद विचकार इत्थों एक रे जाएगी एक रे ओबलीक इंसीडेंस होएगी जिहड़ी रे एस चों जाएगी वो ऐ पास होएगी सीधी ऐ पैरेलल जाऊगी जिहड़ी ए ऐ पैरेलल जाऊगी ये डाइवर्जिंग रेज ने ये ऐसे पासे किते जाके इत्थे रेक्ट इमेज बनाउंदी है सिर्फ इक्को ही केस है बिटवीन पी एंड एफ जिथे साडा इमेज जिहड़ा बनदा वो इरेक्ट इमेज बनदा जब तुसीं इसनूं प्रॉपर ऐ स्केलिंग ना बनाओगे तो तुहाडा ऐ प्रॉपर बनूगा ये तो मैनूं पता है कित्थे बनदा तां मैं फटाफट बनाता ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇਮੇजेस ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਹੁਣ ਰੇ ਆਈ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਰੇ आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस तो दोबारा मर्ज होके चली गई दूसरा केस ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇ ਨੈਵਰ ਮੀਟ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਨੈਵਰ ਮੀਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੇਜ਼ ਆਈਆਂ ਪੈਰਲਲ ਕਨਵੈਕਸ ਸੀਗਾ ਫੋਕਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਮੇਜ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ जो पैरेलल आऊगी तो फोकस तो वापस होएगी ये रे इस तरह पिछे बैकवर्ड मीट करेगी एक कन्वैक्स दे दो तीन केस सीगे तो ये सी साडा इमेज फॉर्मड बाय स्फेरिकल मिरर अगले बार में आप शुरू करांगे लेक्चर नंबर 3 रिफ्रैक्शन